नेपाल में बालेन सरकार ने हाल ही में शिक्षा क्षेत्र को सुधारने के लिए कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। सरकार की नई नीति और कार्यक्रम के अनुसार अब माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को निःशुल्क बनाने की योजना आगे बढ़ाई गई है, ताकि देश का हर बच्चा बिना आर्थिक बोझ के पढ़ाई कर सके। सरकार का कहना है कि शिक्षा अब केवल सुविधा नहीं बल्कि हर नागरिक का अधिकार है। इसी सोच के साथ गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े और सीमांतकृत समुदाय के बच्चों को विशेष प्राथमिकता देकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की तैयारी की जा रही है। सरकार ने निजी विद्यालयों को केवल व्यापारिक संस्थान नहीं बल्कि सेवामुखी संस्था के रूप में चलाने की नीति भी सामने रखी है। अब शिक्षा को मुनाफे से ज्यादा समाज सेवा से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही उच्च शिक्षा को सीधे श्रम बाजार और रोजगार से जोड़ने की योजना बनाई गई है, ताकि युवाओं को पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार पाने में आसानी हो और वे देश के विकास में योगदान दे सकें। नई नीति के अनुसार देश भर के 10,000 सामुदायिक विद्यालयों में हाई स्पीड इंटरनेट और आधुनिक सीखने की तकनीक विकसित की जाएगी। इससे गांव और दूरदराज के क्षेत्रों में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी डिजिटल शिक्षा का लाभ उठा सकेंगे। सरकार विश्वविद्यालयों की शासकीय संरचना में सुधार करने की भी तैयारी कर रही है, जिससे शिक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी, प्रभावकारी और आधुनिक बन सके। विद्यालय समायोजन और शिक्षक दरबंदी मिलान को भी प्राथमिकता दी गई है, ताकि जहां शिक्षक कम हैं, वहां पर्याप्त शिक्षक पहुंच सकें और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। इसके अलावा विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक और पोशाक सहज रूप से उपलब्ध कराने की योजना भी सरकार ने बनाई है, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम होगा। नेपाल सरकार का यह कदम शिक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। यदि ये योजनाएं प्रभावकारी ढंग से लागू होती हैं, तो आने वाले वर्षों में नेपाल की शिक्षा व्यवस्था और देश का भविष्य दोनों मजबूत बन सकते हैं। जनता के बीच भी इन नीतियों को लेकर सकारात्मक चर्चा हो रही है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब शिक्षा सच में हर बच्चे तक समान रूप से पहुंच पाएगी।